अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मेरे साथ फ़ुज़ैल है, अरीबा है, मोहम्मद है। ये मेरी हेल्प करेंगे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। और हम जो है आज इस वीडियो में ऑर्डर बुकर एक नया सिस्टम में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसको इनविटेशन भेजेंगे, उसका सेल्स पर्सन बनाएंगे, उसको पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो ऑर्डर बुकिंग की ऐप को इस्तेमाल कर सके और जो उसका मैनेजर या ओनर है वो ट्रैकिंग ऐप के अंदर उसको मॉनिटर कर सके उसकी पूरी एक्टिविटी को। चले आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। एक नया यूज़र ऐड करने के लिए आप जाते हैं सेटअप के अंदर, यूज़र्स में। यहाँ पे यूज़र के अंदर आप आते हैं, इनवाइट पे क्लिक करते हैं, ये इनवाइट का बटन है। यहाँ से आप यूज़र टाइप सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर बुकर, और यहाँ से आप जो भी ईमेल एड्रेस है उसको आप एंटर करते हैं। एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे एंटर किए जा सकते हैं। यूज़र के रोल में आप ऑर्डर टेकर, पेमेंट कलेक्टर, कस्टमर लेजर और डिलीवरी पर्सन, ये 4 तरह के रोल्स होते हैं जो ऑर्डर बुकर ऐप में आप असाइन कर सकते हैं। इससे वो ऑर्डर्स को ले सकता है, इससे वो पेमेंट्स डाल सकता है, इससे कस्टमर के लेजर व्यू कर सकता है और इससे डिलीवरीज को मैनेज कर सकता है। अभी इस वक्त हम जो इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें हम ये 3 रोल असाइन कर रहे हैं। इनवाइट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन्विटेशन इस यूज़र के पास चला जाएगा। ये इन्विटेशन चला गया। जैसे ये इन्विटेशन एक्सेप्ट होगा तो हमारा प्रोसीजर आगे चलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक है सेल्स पर्सन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उसको आपने सब एरियाज, अगर आपने ये सेल्स ज्योग्राफी का ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है और आपने यहाँ पे सेल्स ज्योग्राफी अपनी कॉन्फ़िगर की हुई है, तो आप उसको कौन से सब एरियाज असाइन कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और सब एरिया बहुत आसानी से असाइन हो जाते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने सब एरिया के जो भी आपके नाम है वो आप टाइप करते हैं या एरिया के नाम टाइप करते हैं और यहाँ पर आपके पास ये सारे सब एरियाज आते जाते हैं। वो आप यहाँ पर इसको असाइन कर देते हैं। लेट्स से कि मैं एक ये करता हूँ, ठीक है। दूसरा सब एरिया में ये बाड़ा कर देता हूँ। तीसरा जो है वो सब एरिया में ये कर देता हूँ। तो ये मैं 3-4 जो भी हमारे पास सब एरिया हैं वो सारे के सारे मैं इसको असाइन कर दूँगा, ठीक है। तो उससे जो है उसके सारे कस्टमर्स जो हैं उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जो है वो ये सब एरियाज़ इसको असाइन कर दिए और सिंपल मैंने यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज़ करना है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर हम वापस आके देखते हैं तो ये सारे सब एरियाज़ हमें जो कि हमने इसको असाइन किए थे, अब ये इन सब एरियाज़ के ही कस्टमर उसको अपनी मोबाइल ऐप पे नज़र आएंगे। अच्छा, आप ये देखें एक ईमेल आई हुई है हमारे पास, ये वो इन्विटेशन है जो कि स्प्लेंडर अकाउंट्स के पास से आया है। इसमें ग्रीन कलर का जो बटन है इस पर आपने टैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये आपको लेके आ जाएगा स्प्लेंडर अकाउंट्स की मेन वेबसाइट के ऊपर। देखिए जब आपने ईमेल पे क्लिक किया तो अब आप जो है वो इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। मैं जो हूँ इस वक्त मैंने इसको कास्ट कर दिया है अपने मोबाइल को और यहाँ पे आपसे वो साइन अप के लिए डिटेल पूछता है। तो मैं यहाँ पर ये देखें वही ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल के उसको जो है वो साइन अप कर देता हूँ। मोहम्मद कादरी, फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो इसमें यूज़र नेम डाल देते हैं मोहम्मद कादरी और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। अभी हम आसान सा पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको करते हैं साइन अप। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से इसका यूज़र बनाएगा और ये इसको आपको लॉग आउट कर देगा। चूँकि अब इसका यूज़र बन गया है और ये लॉग आउट हो गया है तो अब उसने ऐप यूज़ करनी है। मज़ीद आगे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ये ब्राउज़र को इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ तक का जो काम था वो मुकम्मल हो गया। अब उसने ऑर्डर बुकर की ऐप यूज़ करनी है। मैं ऑर्डर बुकर की ऐप दिखाता हूँ। देखिए ये लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑर्डर बुकर का आ रहा है। इसको आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। ये प्ले स्टोर को मैंने खोला, यहाँ पर आप जाके सर्च पे जाएंगे। ये नीचे सर्च आ रहा है। एप्पल स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है स्प्लेंडेड ऑर्डर बुकर, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्प्लेंडेड ऑर्डर बुकर ऐप, ये आपको मिलेगी सेल्स ऑर्डर बुकर के नाम से। पहली आई स्प्लेंडेड जो है उसका वो है, ये जो पहला चकोर सा बॉक्स बना हुआ है ना, ये वाली ऐप है। इसको आप यहाँ से खोलेंगे और ये ओपन की जगह यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी तो ये ऐप इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद जिस यूज़र आईडी से आपने लॉगिन करना है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। इस वक्त जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ ये एक दूसरा यूज़र है, ठीक है, रिजवान अंसारी के नाम से। बट अगेन वो जो यूज़र है मोहम्मद वाला, उसके साथ अभी हमने मज़ीद काम करने हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसका हमने यूज़र को कॉन्फ़िगर करना है। तो आए हम देखते हैं कि उसके यूज़र को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।
जब यूज़र जो है वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो आपने उसको, आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पर इस यूज़र का जहाँ पहले एक्टिव लिखा हुआ, इनवाइट लिखा हुआ आ रहा था और इनविटेशन डेट आ रही थी, उसकी जगह पे अब यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा और ये इनविटेशन डेट गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये यूज़र जो है वो अब आपका जो लाइसेंस था उसको कंज्यूम कर चुका है और वो जो है अब आपका सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके राइट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा करने हो तो ये आप कभी भी चाहें तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें उसका सेल्स पर्सन बनाना है। हम यहाँ पे सेल्स पर्सन पर आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे मोहम्मद कादरी, ठीक है जी, और एक कैश का अकाउंट मोहम्मद कादरी के नाम से ही बना लेंगे, उसी को हम रिसीव करेंगे। अभी मैं कैश इन हैंड ही कर लेता हूँ। कैश का अकाउंट बनाने के लिए वैसे आपको आना पड़ता है यहाँ पे अकाउंट्स में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये अकाउंट क्यों बनाना है ये भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये कैश के अकाउंट्स आ रहे हैं सारे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने नाम डालना है वही मोहम्मद कादरी, ठीक है, और ये अकाउंट को आपने सेव एंड क्लोज कर देना है तो ये यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, सिंपल। चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, कैश के बराबर में ऐड न्यू अकाउंट है, इस पर क्लिक करना है, उसका नाम डालना है और सेव कर देना है। ये क्यों बनाया हमने, ठीक है, ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि जब वो पेमेंट्स रिसीव करेगा आपका ऑर्डर बुकर तो वो अपने ही कैश के अकाउंट में रिसीव करेगा और जब आपके पास वापस आएगा पैसे लेके तो आपने उसका फंड ट्रांसफ़र बनाना है, वो भी हम बनाएंगे, ठीक है, आगे जाके। तो अब क्या होगा, हम फिर वापस आते हैं यहाँ पे सेल्स पर्सन के ऊपर। सेल्स पर्सन पे आने के बाद ऐड सेल्स पर्सन टॉप पे, यहाँ पे आने के बाद हमने नाम बताना है इसको मोहम्मद कादरी, ठीक है। चूँकि ये ऑर्डर बुकर हम बना रहे हैं तो हम इसकी टाइप ऑर्डर बुकर कर देते हैं। यहाँ से हम उसका अकाउंट लेते हैं, ये मोहम्मद कादरी का अकाउंट आ गया, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। इसकी ऑर्डर बुकर की सीरीज़ क्या होगी, ठीक है, हमने कहा जी एसओई होगी। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो भी वो भी बता सकते हैं कि जी इसकी हर किसी की, हर ऑर्डर बुकर की अपनी सीरीज़ होगी। यहाँ पे हमने बता दिया कि रिसीव मनी की क्या सीरीज़ होगी, कोई नई ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑर्डर बुकर जब ऑर्डर बुकर की ऐप इस्तेमाल करेगा तो ये प्राइसेस चेंज कर सकता है एक नया ऑर्डर बनाते हुए? मैं कहता हूँ हाँ, फिर कर सकता है। मैं कहता हूँ कि क्या ये खुद से डिस्काउंट ऑफ़र कर सकता है या आप प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू चाहते हैं कि ऑटोमेशन से जो है वो ये डिस्काउंट अप्लाई हो तो इसको चेक ना करें? क्या ये खुद मैनेजर है? ठीक है, तो अगर ये खुद मैनेजर है तो आप इसको चेक लगा दें तो ये मैनेजर बन जाएगा। अदरवाइज़ आप बताते हैं कि इसका मैनेजर कौन है, तो ये रिजवान अंसारी जो है हम इसको टैग करते हैं कि ये इसका मैनेजर है जिसकी आईडी से मैं अभी अपने मोबाइल पे कनेक्टेड हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको आते हैं, सेव एंड एडिट कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ हम जो हमारा यूज़र है वो भी टैग करेंगे। ये वो यूज़र है जो कि उसने लॉगिन किया था, यही वाला ईमेल एड्रेस है, देखिए ईमेल एड्रेस भी आ रहा है ना मोहम्मद कादरी का। तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको सेव एंड एडिट कंटिन्यू कर लिया। ये यहाँ पर जो है वो आपका एप्लीकेशन यूज़र भी सेल्स पर्सन के साथ कनेक्ट हो गया। चूँकि ये एक एम्प्लॉय भी है तो हम इसका एम्प्लॉय भी बना देते हैं। जाके हम जाएंगे सेटअप एम्प्लॉयज़, ऐड एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हम जाके क्विकली डालते हैं मोहम्मद कादरी। बाकी भी इंफॉर्मेशन हैं जो कि आप चाहें तो इसमें फिल कर सकते हैं सारी, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन यूज़र भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो है वो ये भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाए, बाद की और चीज़ों के लिए भी आपको काम आएगा। तो हमने इसका एम्प्लॉय भी बना दिया, उसको भी कनेक्ट कर दिया, सेल्स पर्सन भी बना दिया, वो भी कनेक्ट कर दिया और हमारा यहाँ पे प्रोसीजर हो गया बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट। अब ही इज़ रेडी कि वो जो है वो अपनी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सके। अच्छा देखें, ये ऑर्डर बुकर की ऐप है जो कि ऑर्डर बुकर ने खोली हुई है, ठीक है, और यहाँ वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। स्क्रीन अगर आप सामने ले जाएं तो वो ज़रा अच्छा व्यू आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हम भी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वो फैसिलिटेट करता है कि आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर लें और हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने सिंक करना है तो आपने इसको यस करना है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों को सिस्टम जो है वो डाउनलोड करता है फर्स्ट टाइम में, बाद में भी करता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, बाद में जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आपको ये आपका डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे आपको 4 डिफरेंट जो है वो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर आपको डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है, एक्टिव स्टेटस जो है वो चेकआउट नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बराबर में चेक इन का बटन है, फिर सेल ऑर्डर का एक बॉक्स है, डिलीवरीज़ का है, रिसीव मनी का है। इसके बाद नीचे जो है वो
सेल ऑर्डर और रिसीव मनी के कुछ वो है आपके पास डैशबोर्ड आइटम्स हैं, ठीक है। अगर हम वापस ऊपर चलते हैं, अच्छा सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चेक इन का बटन है, ठीक है। इस चेक इन के बटन को मैं जैसे ही टैप करूँगा तो फर्स्ट टाइम में वो मुझसे बोलेगा कि मैं जो हूँ इस एप्लीकेशन को डिवाइस के ऊपर अलाउ करूँ, तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। इस पर मैं यहाँ से टैग करूँगा तो इसमें जो है वो मेरे पास जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है अलाउ ऑल द टाइम, ये जो टॉप वाला जो पहला ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इस पर रिटर्न करूँगा तो मैं ऐप पे आ जाऊँगा। फिर वो मुझे कहेगा कि जी अलाउ करो नोटिफिकेशंस को, तो मैं उसको भी अलाउ कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसने मुझे चेक इन कर दिया है और जैसे ही मुझे चेक इन किया, अगर आप नोटिस करें तो एक ग्रीन कलर का बटन आपके पास जर्नी का आ गया है, ठीक है। इसको ज़रा सा क्लोजअप करें, हाँ ये जो ग्रीन कलर का बटन है और एक्टिविटी स्टेटस भी जो है वो अब चेक इन हो गया है चेकआउट से, जो पहले चेकआउट था। जब आप जर्नी पे यहाँ पर टैप करते हैं तो आपको जो प्लान्ड आज के दिन के जितने विजिट्स हैं, जैसे अगर मैं देखूँ पहला ये है अव्वल ख़ान, दूसरा ये अलिफ़ है, तीसरा ये असद ख़ान है, तो ये सारे जितने भी आपके हैं उनके एड्रेसेस भी नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। और ये ख़ुद ही सीक्वेंस से उनको मैप भी कर देता है कि जी आपकी जो लोकेशन है जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से सबसे करीब कौन है जिनके पास पहले जाओ, फिर नेक्स्ट किसके पास जाओ, फिर नेक्स्ट किसके पास जाओ। तो ये ख़ुद आपका रूट प्लान करके आपको देता है और उस रूट प्लानिंग के हिसाब से वो बंदा जो है वो उसके पास चलता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ से मैं कहता हूँ शो मी ऑन गूगल मैप, यानी अगर आपके जो सेल्स पर्सन है उसको ये लोकेशन का पता भी नहीं है कि है कहाँ पे और आपके पास ये लोकेशन डली हुई है, तो वो शो मी ऑन गूगल मैप पे टैप करेगा तो गूगल क्या करेगा कि मेरी जो करंट लोकेशन है उस लोकेशन से उस जगह की मुझे डायरेक्शन भी दे देगा कि भाई मैं किस रास्ते से होता हुआ वहाँ जाऊँगा और वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं यहाँ से कहता हूँ जी मुझे बाइक पे जाना है और मैं इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो कह रहा है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ आपने जाना है और वो मेरी लोकेशन से एक्चुअली मुझे ये बता रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट राइट करूँगा और मैं इस लोकेशन को फॉलो करते हुए कस्टमर के पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। जैसे ही मैं कस्टमर के पॉइंट के ऊपर पहुँचूँगा वहाँ जाके मैंने इस ऑर्डर बुकर इस कस्टमर से जो है वो ऑर्डर लेना है या जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मैं लूँगा। अब मैं लेट से यहाँ आता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैंने जो है वो ऑर्डर रिसीव्ड कर लिया है। तो जैसे ही मैं ऑर्डर रिसीव पे टैप करूँगा कि हाँ जी कस्टमर मुझे ऑर्डर दे रहा है, मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी और ऐड न्यू ऑर्डर की। यहाँ पे मेरे पास ऐड प्रोडक्ट का बटन नीचे आ रहा है, इस पर मैंने यहाँ से टैप करना है। इसको जैसे ही मैं टैप करूँगा मेरे पास मेरी पूरी प्रोडक्ट की कैटलॉग जो है वो आ जाएगी। ऊपर मेरे पास सारी मेरी कैटेगरीज आ जाएंगी जिन कैटेगरीज से मैंने प्रोडक्ट को अपने डिवाइड किया हुआ है, शंग्रीला फूड, इम्पोर्टेड, ठीक है। इसके अलावा जो है तलबीना फोम, बहुत सारे अगर आप देखें तो इसके अंदर जज़ा निम्को, जज़ा ऑयल, सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और नीचे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब मैं अगर यहाँ पे जज़ा प्लेन राइस सेलेक्ट करता हूँ, जज़ा प्लेन स्पाइसेस सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मुझे ये प्रोडक्ट को ऐड करना है, मैं कस्टमर से पूछता हूँ कि जी आपने आर में से कुछ लेना है, उसके प्रोडक्ट के नाम बताता हूँ 1 बाय 1, क्वांटिटी कम या ज़्यादा करता हूँ, टाइप करनी है वो टाइप करता हूँ, ये 7 पीस दे दो, ये 1 पीस दे दो, ये 1 पीस दे दो। अगली कैटेगरी में पूछता हूँ भाई इस कैटेगरी से कुछ लेना है, अगली कैटेगरी से पूछता हूँ। 1 बाय 1 वो ऑर्डर टेकर जो है वो कस्टमर से पूछेगा और पूछ के यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालता जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन जो जो ऑर्डर्स के अंदर डालेगा वो सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपका ऑर्डर बुकर जो है जो आपने प्रमोशंस बनाई होंगी वो यहाँ से देख सकता है, इनमें से उन प्रमोशंस को अप्लाई भी कर सकता है और अगर कोई आपकी प्रमोशन कस्टमर की जो 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 क्राइटेरिया है उसको मीट करेगी तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर के ऊपर अप्लाई भी हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ड्यूज़ वो बता रहा है कि जी कस्टमर से जो पैसे लेने हैं वो 900 रुपये लेने और अवेलेबल लिमिट उसकी 0 है, यानी कि आपने कोई इसकी लिमिट सेट नहीं की। मतलब अवेलेबल अब कुछ भी नहीं है, जो लिमिट थी वो सारी कंज्यूम हुई हुई है। तो ये आप यहाँ पर इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर आपने क्राइटेरिया पे रखा हुआ है कि जी क्रेडिट लिमिट को मैनेज करना है तो वो भी हो सकती है, अदरवाइज़ उसको नज़र आएगा कि इससे पैसे कितने लेने हैं। ऑर्डर की डिलीवरी डेट भी यहाँ पर नज़र आ रही है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो है वो अगर आपने जैसे हमने वहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया हुआ था तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं किया होगा तो डिस्काउंट एंटर नहीं होगा। प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, कोई अटैचमेंट लगानी है तो वो टेक फ़ोटो अगर आप करते हैं तो जो आपके पास वहाँ पर शेल्फ़ पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए, आप अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीर खींचना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही ईज़िली
खींच सकते हैं कि आपने अपनी शेल्फ़ की जो तस्वीर थी वो जो है वहाँ पर खींच दी और इस ऑर्डर के साथ आपने लगा दी, ताकि मैनेजमेंट जो है वो उस तस्वीर को देख सके। ये प्रोडक्ट के साथ ही सेव हो गया और सिंपल हमने यहाँ पर सेव का बटन दबाया तो ये यहाँ पर ईज़िली सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये सिंक भी हो जाएगा और ये ऑर्डर जो है वो वहाँ पर कस्टमर के पास पहुँच जाएगा। शो नेक्स्ट कस्टमर का बटन मेरे पास आ गया। अब मैंने नेक्स्ट राइट पे जाना है तो मैं शो नेक्स्ट कस्टमर पे टैप करूँगा तो यहाँ पर वो मुझे अगले कस्टमर की लोकेशन दिखा रहा है और अगेन अब मुझे जो है वो यहाँ से शो ऑन गूगल मैप पे टैप करूँगा तो वो मुझे उस कस्टमर की लोकेशन से जहाँ मैं लास्ट था वहाँ से अगले का रास्ता बताएगा। और अब जो है वो मेरी जर्नी इस तरह से चलती रहेगी। पहले मेरे प्लान जो थे वो 21 थे, अब 20 विज़िट्स बाकी हैं और ये इस तरह से चलता है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पर इस एप्लीकेशन का, जहाँ ऑर्डर बुकर जो है वो अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा और एंड में जब उसका डे एंड हो जाएगा तो ऊपर से वो चेकआउट कर देगा। इसमें अगर कोई नया कस्टमर ऐड करना है, यानी किसी एक ऐसी जगह पे गया है वहाँ उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो नीचे देखें कस्टमर का ऑप्शन आपको टैब बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा होगा। इसको हम यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ये आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इस पर वो क्लिक करेगा और क्लिक करके उस कस्टमर को ऐड कर देगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ इब्राहिम ट्रेडर्स। अब मैंने इब्राहिम ट्रेडर्स को यहाँ पर ऐड किया। इसकी जो कैटेगरी है वो भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। वो किस सब एरिया में है वो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ वो अगवान कॉलोनी के अंदर है, उस सब एरिया से के अंदर बिलोंग करता है। अगर मैं इसकी क्रेडिट लिमिट या ये भी सेट करना चाहे ऑर्डर बुकर तो वो भी कर सकता है, अदरवाइज़ ये आप बाद में भी कर सकते हैं। आपके बैक ऑफिस में जो टीम है वो उसको ओवरराइड भी कर सकती है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है वो ये है कि चूँकि वो उस कस्टमर की उस लोकेशन पे मौजूद है जो कि जहाँ पर वो उसकी शॉप है, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने सिंपल टैप करना है। जैसे ही आप इस ग्रीन कलर के बटन को टैप करेंगे, ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है हमारी ये जो ऐप है वो उसकी उस लोकेशन को लेके आ जाएगा। आपको जो है वो उसकी लोकेशन का या एड्रेस को टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए हमारे ऑफिस का एड्रेस और हमारे ऑफिस की लोकेशन आ रही है और हम यहाँ से कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी डालना है वो भी ठीक है, वो डाल सकते हैं। उसको वो कुछ आगे पीछे करना चाहता है तो वो भी ये कर सकता है। हम दोबारा से लोकेशन ले लेते हैं क्योंकि हिल गई थी वो मुझसे। और यहाँ नीचे सेव का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा और अब मैं इस कस्टमर के ऑर्डर्स भी बुक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मार्क विज़िट कर सकता हूँ। ये मैं आता हूँ, यहाँ पे मार्क विज़िट का बटन है, इसको मैं टैप करता हूँ तो मुझसे पूछेगा जी क्या इवेंट था। मैं कहता हूँ फर्स्ट विज़िट था और कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड। जो भी मैंने कमेंट डालने हैं, कोई तस्वीर खींचनी है तो वो डाल के मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। तो ये जो है वो एक इवेंट भी मेरा, एक विज़िट भी, मतलब जो मेरे 20 विज़िट 21 विज़िट थे वो अलग, और ये जो मैं एडिशनल विज़िट कर रहा हूँ तो वो मैं ख़ुद सिस्टम के अंदर डाल रहा हूँ कि अच्छा मैं इसके पास भी गया था, इसके पास भी गया था और इसके पास भी गया था। और मुझे यहाँ प्लानर पे भी मेरे विज़िट्स नज़र आएंगे कि अच्छा मेरे आज के ये प्लान्स हैं, ये विज़िट है। अगर मुझे कल का देखना है तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर दूँगा तो मुझे मेरे कल के विज़िट्स नज़र आएंगे और ये मुझे यहाँ पे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि मेरे कौन से दिन के क्या विज़िट है, मुझे कहाँ पे जाना है। तो ये ऑर्डर बुकर की ऐप है। और भी फीचर्स हैं, ये मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेजेस को। अगर लेट से आपके ऑर्डर बुकर है उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू अच्छी है, सिंधी अच्छी है, पश्तो अच्छी है, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये पूरा मेन्यू जो है वो आपके पास उर्दू में आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आपके पास जो है वो उर्दू के अंदर ही आ जाते हैं। ज़बान की तब्दीली पे दोबारा क्लिक करता हूँ, अंग्रेज़ी पे क्लिक करता हूँ, सिंधी और पश्तो अरबी वो भी सारे इसी तरह चलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास जिसमें कस्टमर की लेजर रिपोर्ट है, कस्टमर की बैलेंस रिपोर्ट है, उसकी विज़िट्स की और एक्टिविटी की रिपोर्ट्स हैं जो कि वो देख सकता है। इसको वो इन रिपोर्ट्स को खोल के एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकता है और व्हाट्सएप पे भी उसको भेज सकता है कस्टमर को, ठीक है। इसी के साथ कुछ सेटिंग्स हैं, इंशाल्लाह वो बाद में डिटेल वीडियो के अंदर भी उन बाकी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे एक ऐप हमारे पास ऑर्डर बुकर के लिए है, वैसे ही एक ऐप हमारे पास जो है वो मैनेजर्स के लिए भी है, ओनर्स के लिए भी है, ताकि वो अपनी टीम को ट्रैक कर सकें। इसका नाम है स्प्लेंडिड ट्रैकिंग ऐप, ठीक है। ये भी आप प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पे भी मौजूद है, वहाँ पे आप जाके लिखें स्प्लेंडिड ट्रैकिंग। जैसे ही आप स्प्लेंडिड ट्रैकिंग लिखेंगे जो पहली ऐप इंशाल्लाह आपको मिलेगी ये स्प्लेंडिड ट्रैकिंग ऐप के नाम से मिलेगी। आई स्प्लेंडिड इसकी जो है वो है। इसको आप यहाँ से टैप करें
और ओपन की जगह इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, इससे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास भी ओपन का बटन आ जाएगा और आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलेगी। इसको आप अपने टीवी पे भी खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने खोला हुआ है, और ये डायरेक्टली अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो उस पर ये ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल्ड भी हो जाती है, और अदरवाइज़ अगर आपके पास फ़ोन है तो उसको आप जो है वो मिरर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कास्ट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं मुझे ये बता रहा है कि जी मेरे ये तमाम टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि इन लोकेशंस पे मौजूद हैं, ठीक है। चूँकि हमारे पास कोई रियल सेल्स पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं है, सारे के सारे मेरी जो टीम मेंबर है वो इस वक्त मेरे ऑफिस में ही है, तो ये मेरे ऑफिस की लोकेशन है। अभी इंशाल्लाह हम आपको डेमो भी कराएंगे। हमारे 2 वॉलंटियर्स जो है वो रोड्स पे जाएंगे और वहाँ पे कम्यूट करेंगे, और हम उन्हें इंशाल्लाह रियल टाइम रोड पे कम्यूट होता हुआ चलता हुआ देखेंगे, और वो जो ऑर्डर्स बुक करेंगे उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे, और ये पूरी एक्टिविटी को इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक्चुअली जब आपके ऑर्डर बुकर्स फील्ड में होंगे तो वो किस तरह ऑर्डर बुक करेंगे, कैसे आप उन्हें देखेंगे, एक नया कस्टमर कैसे ऐड होगा, और किस तरह से ये पूरी जर्नी जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ट्रैक का फ़ीचर था। नेक्स्ट जो फ़ीचर हमारे पास इसमें मौजूद है वो है टीम मेंबर्स का। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये टीम मेंबर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये टीम मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि कौन कौन से टीम मेंबर्स अभी आपके पास मौजूद हैं, कितने ऑनलाइन हैं, कितने ऑफलाइन हैं, और ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती है। इसको भी अभी हम लेटर ऑन आगे चल के वीडियो में देखेंगे। प्लानर के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे प्लानर है। ये आपको यहाँ पर आपके सारे के सारे सेल्स पर्सन जिनके आप मैनेजर हैं उनको वो दिखा रहा है, ठीक है। रिजवान साहब इन सब के मैनेजर हैं, तो इन रिजवान साहब को सिर्फ उन्हीं के सारे लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखें दूसरे नंबर पे जो है वो सैयद मोहम्मद कादरी साहब भी हैं। सैयद मोहम्मद कादरी साहब जो हैं ये वही सेल्स पर्सन है जिनको हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पर उस पर टैप करता हूँ तो उनका प्लानर मेरे सामने आ चुका है, और मैं अब उनका रूट प्लान कर सकता हूँ कि कल उन्हें कहाँ कहाँ विज़िट करना है, या आज कहाँ कहाँ करना है, या परसों कहाँ कहाँ करना है। ये बहुत ही आसान है। ऊपर आप देख रहे हैं ये जो डेट डली हुई है, इस यहाँ से आप इसकी डेट सेलेक्ट कर लें। इसके साथ फ़िल्टर्स भी आ रहे हैं, और इसके साथ एक ये ऐड का बटन भी आ रहा है ब्लू कलर का, पेंसिल बनी हुई है जो, इसको आपने सेलेक्ट टैप करना है। जैसे ही इसको आप टैप करेंगे तो आपके सामने आपके सारे कस्टमर्स जो कि उस सेल्स पर्सन को असाइंड है वो आ जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप उस अपने पास सेल्स ज्योग्राफी जो बनी हुई है उस सेल्स ज्योग्राफी को उस सेल्स पर्सन यानी उस ऑर्डर बुकर को भी असाइन करते हैं। वो इंशाल्लाह अभी हम जब दोबारा आते हैं तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से आपने सर्च करना है तो ऊपर से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आमिर को सेलेक्ट करो तो वो मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करके आमिर बता देगा। मुझे और कोई फ़िल्टर्स लगाने हैं तो वो मैं यहाँ ऊपर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फ़िल्टर आ जाएंगे कि जी ये रीजन, जोन, टेरिटरी, एरिया, सब एरिया, ये सब मेरे पास आ रहे हैं। इससे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। लेट्स से अगर इस बंदे के पास 3 जोन्स हैं या 3 एरियाज़ हैं जिन पे ये काम करता है, और मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया के ही सारी कस्टमर को ये जो है वो कल विज़िट करे, तो मैं यहाँ से जो है वो उन पर्टिकुलर, अब देखें यहाँ पे बता रहा है पेशावर जोन है, ठीक है, रीजन है, और इसके बाद जो है वो आप इसकी क्लासिफिकेशन मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि जी ये लोग हैं, इनके आपने टेरिटरीज़ बनाई हुई हैं, अदनान सेलेक्ट कर लो या मज़ीद आगे सेलेक्ट कर लो, तो अब इसके अंदर एरियाज़ आ रहे होंगे, ठीक है, कि जी इसके अंदर ये एरियाज़ है। मैं कहता हूँ कल इसने जो है वो सदर के एरिया के अंदर जाना है, सदर के एरिया के सारे कस्टमर्स को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से फ़िल्टर करूँगा तो अब फ़िल्टर हुए हुए कस्टमर्स वो सारे आएंगे जो कि सदर के ही हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो मैंने सिंपल करना है 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ से जो है वो इन सब को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा जितने भी मुझे लोगों को के पास उसको भेजना है। मैं कहता हूँ जी आपने जो है वो 20 विज़िट करने हैं कल, तो ये 20 लोगों को, 21 लोगों को, 22 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से अब मैं क्रिएट प्लान पे जो सबसे नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है ना, फिक्स बटन ब्लू कलर का, इस पर आपने टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी जो उसको उसके कैलेंडर पे नज़र आएगी, कि उसको जो उसके कैलेंडर पे उसको नज़र आएगी, ठीक है। वो सब्जेक्ट लाइन वो यहाँ पे एंटर करेगा, इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट या फॉलो अप फॉर पेमेंट, या जो भी उसने डालना है वो आपने जो है वो यहाँ पर डाल दिया। स्टेटस क्या होगा उसका, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस, चूँकि आप अपने रेगुलर उसमें जो भी चाहे बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद से बना सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अभी प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होगी इस विज़िट की, मैं कहता हूँ मीडियम होगी या हाई होगी या जो भी है।
डेट मैं यहाँ से उसको बताऊंगा कि जी किस दिन से किस दिन की प्लानिंग करनी है। चूँकि मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ थर्सडे की, तो मैं यहाँ से थर्सडे सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ कि जी ये जो स्टार्ट होगा इसके विज़िट का टाइम वो कितने बजे से होगा जो मुझे स्केड्यूल करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जी सुबह 10 बजे से लेके उसने लोगों के पास जाना है। 10 AM मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा, वो मुझसे एंड टाइम पूछेगा कि कितनी देर तक जो है वो कब तक करूँ। मैंने कहा जी 5 बजे तक, शाम तक आपने जो है वो इसको स्केड्यूल करते रहना है इन सबको। ड्यूरेशन क्या होगी हर विज़िट की, जो कि उस कस्टमर के पास जाके उसने टाइम स्पेंड करना है, मैं कहता हूँ 10 मिनट्स। इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। एक इंटरवल क्या होगा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के दरमियान में, यानी कि पहला उसने किया सुबह 10 बजे से लेके 10:10 तक। अब अगली शॉप पे जब वो पहुंचेगा तो एक टेंटेटिव इंटरवल मुझे क्या देना है ताकि मैं नेक्स्ट स्केड्यूल करूँ। मैं कहता हूँ 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, क्योंकि उसी एरिया में होगा तो 10 मिनट में एक से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। तो अब मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, तो अब वो क्या करेगा, 10 मिनट का एक स्केड्यूल करेगा, फिर 10 मिनट का गैप देगा, फिर दूसरा स्केड्यूल करेगा, सो ऑन सो फोर्थ। उसके पूरे दिन को उसके साथ उस एरिया में वो प्लान कर देगा सिर्फ एक सेव के बटन के ऊपर। यानी 22 लोगों को वो यहाँ पर स्केड्यूल कर देगा उनके पूरे दिन को। जैसे ही मैं सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देनी है और इसके इवेंट्स को क्रिएट कर देना है। अब ये इवेंट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं और अब ये उसको उसके प्लानर में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये 15 तारीख़ है, मैंने 16 तारीख़ के इवेंट्स क्रिएट किए थे। अब मैं 16 तारीख़ में आऊँगा तो मुझे जो है वो इवेंट्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मंथ व्यू चेक करता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये मंथ व्यू के अंदर उसके जो है वो यहाँ पे प्लान के अंदर इवेंट्स बने हुए हैं और ये इवेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि 10 बजे से 11 बजे तक उसके 6 इवेंट प्लान हुए हैं। ठीक है, फिर 11 से लेके 12 तक जो है वो 6 लोगों का विज़िट है, फिर सो ऑन सो फोर्थ ये यहाँ पर आ रहा है। और हर किसी का आगे अगर आप देखें तो उसके नाम के आगे लिखा हुआ है PL 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 PL, यानी कि अभी ये प्लान्ड है। जैसे ये मुझे व्यू यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसे ही मेरे सेल्स रैप को भी ये व्यू वहाँ पे सुबह नज़र आएगा।